दिल्ली वासियों को मिलेगा झटका, बिजली बिल का करंट, पानी पर भी राहत खत्म। केजरीवाल ने बनाया अप्रैल फूल, जनता के साथ मजाक। अब इसे संयोग कहें या केजरीवाल की रणनीति कि ठीक 1 अप्रैल के दिन दिल्ली की जनता अप्रैल फूल बन गई। केजरीवाल की सब्सिडी नीति ने जनता के साथ ऐसा मजाक किया कि उसका दर्द अब दिल्ली वालों को हो रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में उतरने से पहले अरविंद केजरीवाल के चुनावी घोषणा पत्र में मुफ्त पानी और आधी दर पर बिजली देने का वादा किया गया था। दिल्ली की जनता ने केजरीवाल के वादों पर यकीन करते हुए उन्हें जनमत दिया। पहली बार चुनाव का सामना करने वाली नवजात आम आदमी पार्टी को दिल्ली ने न सिर्फ अपने दिल में जगह दी बल्कि विधानसभा तक भी पहुंचा दिया। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दिया। केजरीवाल ने भी अपना वादा पूरा करते हुए दिल्ली को तोहफा दिया। पहला तोहफा हर महीने 20,000 लीटर हर घर को मुफ्त पानी देने का। कुछ दिनों बाद बिजली की दरों को भी कम किया। सरकार के अधिकारों का हवाला देते हुए केजरीवाल ने दिल्ली में 400 यूनिट तक की बिजली की खपत पर 50% सब्सिडी की घोषणा की और बिजली वितरण कंपनियों की कैग से जांच कराने का भी आदेश दिया। जनता को केजरीवाल के वादों और इरादों पर पूरी तरह भरोसा होता, उससे पहले ही जन लोकपाल बिल ना पास होने की दुहाई देते हुए केजरीवाल ने दिल्ली की सत्ता को नमस्कार कर दिया। बीच मझधार में छोड़ दिया दिल्ली की जनता को। दिल्ली वासियों की खुशी भी 49 दिन बाद ही काफूर हो गई, क्योंकि केजरीवाल ने पानी और बिजली पर सरकारी सब्सिडी दी थी और ये सब्सिडी भी थी महज 31 मार्च तक की। दरअसल सब्सिडी की ये सुविधा 31 मार्च तक की थी। सब्सिडी की ये तारीख और आगे बढ़ती, इससे पहले ही केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया। 31 मार्च खत्म और दिल्ली की जनता को केजरीवाल ने बना दिया अप्रैल फूल। 1 अप्रैल से दिल्ली वालों को बढ़ी हुई दर पर बिजली का बिल देना पड़ेगा और मुफ्त पानी भी नहीं मिलेगा। केजरीवाल के सब्सिडी की मियाद पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर केजरीवाल ने 31 मार्च तक ही सब्सिडी क्यों दी थी? क्या केजरीवाल इससे चुनावी फायदा उठाना चाहते हैं? क्या केजरीवाल ने पानी बिजली के मुद्दे पर जनता के साथ सियासी चाल चली है? तमाम सवाल हैं जो केजरीवाल के सब्सिडी प्लान और उनके इस्तीफे और फिर अब बिजली पानी की बढ़ी हुई दरों से उठ रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद दिल्ली को क्या मिला? बढ़ा पानी, बढ़ी बिजली, फिर वही दिल्ली। जिया न्यूज़ ब्यूरो। नमस्कार, स्वागत है आपका जिया न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ लवी गुंबर और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बड़ा पानी बड़ी बिजली फिर भी वही दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद दिल्ली वासियों को उम्मीद थी कि नई और साफ सुथरी राजनीति की बात करने वाले अरविंद केजरीवाल कुछ नया करेंगे, सत्ता के लालच से दूर जनता की भलाई का काम करेंगे। आम आदमी पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में भी ऐसे लुभावने वायदे भी किए गए थे, जिनमें से पानी और बिजली का मुद्दा अहम था, बड़ा था। सरकार बनाते ही केजरीवाल ने यह वादा पूरा भी किया, लेकिन 49 दिन के बाद सरकार से इस्तीफा देने के साथ ही दिल्ली का दिल तोड़ गए और दे गए फिर वही दिल्ली। जी हां, तो मुद्दा बड़ा है इसलिए चर्चा भी बड़ी होनी चाहिए और इस चर्चा में हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। इन मेहमानों का परिचय आपसे करा देते हैं। सबसे पहले अनिल झा, बीजेपी के नेता, दिल्ली से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जिया न्यूज पर। इसके साथ साथ नितिन त्यागी, आम आदमी पार्टी के नेता, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो बिना किसी देरी के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो अरविंद केजरीवाल 49 दिन तक दिल्ली के सीएम रहे और तमाम जो वादे थे उनको पूरी करने की बात भी उन्होंने की, लेकिन जो वादे थे वो ज्यादा लंबा नहीं चल पाए। केवल 31 मार्च तक ही जो राहत मिली बिजली और पानी को लेकर वो 31 मार्च तक ही रही, यानी 1 अप्रैल के बाद से फिर वही बढ़ी हुई दरें और फ्री पानी जो ऐलान किया गया था वो मिलना बंद हो गया। क्या कहेंगे आम आदमी पार्टी के नेता से? मेरा पहला सवाल कि ये जो वादे थे वो अब कहीं ना कहीं उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि चुनावी फायदा लेने की मंशा से ये वादे पूरे किए गए, लेकिन 31 मार्च तक ही क्यों नहीं दिसंबर तक ये वादे, ये जो सब्सिडी का ऐलान किया गया था 31 दिसंबर तक क्यों नहीं किया गया? सब्सिडी जो बिजली की आप बात कर रहे हैं वो
3 महीने के लिए दी गई थी इंटरिम रिलीफ के लिए, और ये भी था कि जो है ये आगे भी बढ़ाई जाएगी अगर सीएजी की ऑडिट टाइम पे नहीं हो पाती है, और सीएजी की ऑडिट के जो भी ये समय लगता उसके लिए ये दी जाती, यही विचार था उस समय पे। और ऐसा विचार नहीं था कि हमें लग नहीं रहा था कि बीजेपी और कांग्रेस एक साथ मिलके जो है किसी तरीके से सरकार गिराने की कोशिश करेंगे। हम लोग जो है थोड़ा सा गलत विश्वास कर गए थे। आगे चलते हैं इसके ऊपर आगे चलते हैं कि जो है बिजली पानी के ऊपर हाँ ज़रूर दिया गया था, पानी के ऊपर क्यों वापस लिया गया ये दिल्ली जल बोर्ड से एक बार पूछना चाहिए पानी के ऊपर, क्योंकि एक सेकंड ये माइक जी, लेकिन कांग्रेस ने तो आपको समर्थन दिया था, आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो को समर्थन दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर आप अपने किए वायदे जो हैं उसको पूरा करते हैं समय रहते तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, वो आपकी सरकार चलने देंगे, वो पूरा सपोर्ट करेंगे। लेकिन देखने को क्या मिला कि केवल 31 मार्च तक जो है सब्सिडी का ऐलान किया गया और उसके बाद आगे भी बढ़ती, आप जो कह आगे भी बढ़ती, और अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे सरकार परिस्थितियां ऐसी बनी जहां पे बहुत असहाय अपने आप को महसूस हम लोग कर रहे थे कि धोखे पे धोखा मिल रहा था, किसी तरीके का सपोर्ट नहीं मिल रहा था। यहाँ पे कांग्रेस के 8 जो विधायक थे वो कुछ और कहते थे, केंद्र से कुछ और होता था और किसी तरीके का सपोर्ट नहीं था, पुलिस का सपोर्ट नहीं था। हम उस तरीके के जो वादे हम लोगों ने किए थे वो लग रहा था कि पूरे नहीं कर पाएंगे, तो हमें लगा कि कोई हक नहीं है हमें वहां पे बैठने का और हमें पूरी की पूरी बहुमत के साथ आना चाहिए, इसलिए हम लोगों ने छोड़ा। लेकिन यहां पर आरोप ये लग रहा है कि जो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये फैसला लिया गया केवल 31 मार्च तक, क्योंकि बजट जो है देखिए बजट एक साल के लिए भी पास कराया जा सकता था, दिसंबर तक के लिए भी जो है राहत दी जा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। दिसंबर तक के लिए राहत किसमें, बिजली में दी जा सकती थी। क्या आपको लगता है कि अगर ढंग से सीएजी की ऑडिट होगी तो वो 1 साल लगेगा? हमें नहीं लगता था कि 1 साल लगेगा सीएजी की ऑडिट में, हमें लगता है 3 महीने से 4 महीने लगने चाहिए, और वो एक्सटेंड भी किया जाएगा। ये भी बताया गया था, आपको भी याद होगा, आपके चैनल ने भी कवर किया था कि अगर अभी 3 महीने के लिए है, फिर ये एक्सटेंड कर दिया जाएगा अगर सीएजी का ऑडिट में और लंबा समय लगता है। ये रिलीफ इसलिए था कि जनता जो पहले ही महंगाई की मार झेल रही थी, इतने सालों से महंगाई की मार झेल रही थी, कम से कम कुछ रिलीफ तो हाथ के हाथ मिले। ये जनता का ही पैसा था, जनता की तरफ लगाया जा रहा था, इसमें कोई गलत काम तो नहीं कर रहे थे, जनता को रिलीफ देने की कोशिश की गई थी। ऐसे ही पानी में भी जनता को रिलीफ देने की कोशिश की गई थी। अनिल जी, आप नितिन जी के जो तर्क हैं उनसे कितना सहमत हैं? मुझे लगता है मेरे बंधु को सदन के अंदर के हाउस की पोजीशंस के बारे में लगता है कि अल्प ज्ञान है। हाउस का मेंबर मैं भी हूँ। राजनीतिक सत्यता यह है कि राजनीतिक सत्यता में जब आप कोई सब्सिडी देंगे तो उस सब्सिडी के लिए आपको सदन के अंदर बहुमत जुटाना पड़ेगा। आप खाली अपने बयानों से दिल्ली की जनता को खाली ये कह दें कि हमने कह दिया और वो सब्सिडी आपको मिल जाएगी, उसके लिए पैसा जुटाना, पैसा कहाँ से आएगा उसकी व्यवस्था करना, ये 3 विषय होते हैं सदन के अंदर चलाने के लिए। लेकिन आप आएंगे और आप आकर के हंगामा खड़ा करेंगे और हंगामा करने के बाद ये कहेंगे जी मैं तो ये करना चाहता हूँ, मुझे करने नहीं दे रहे, उसका आपको तर्क देना पड़ेगा। तर्क नंबर ये कि आपने आते ही ये घोषणा कर दी कि ये पैसा हम यहाँ से सब्सिडी उठा करके इनको दे देंगे। सब्सिडी तो कांग्रेस भी दे रही थी जिससे आप समर्थन ले रहे थे, और बार बार आप सदन में कह रहे हैं कांग्रेस से हम समर्थन नहीं ले रहे। राजनीतिक सत्यता थी, कांग्रेस के समर्थन से, 8 लोगों के समर्थन से आप सरकार चला रहे थे, और उसके बाद और उन्हीं आठ का साथ लेके आप सरकार गिरा रहे थे। एक मिनट में है ना, और कैसे सदन में कह रहे थे कि हम 40 हैं, हम तब कह रहे हैं कि आप 40 हैं, हम हमेशा से कहते हैं आप 40 हैं, बस एक अलीबाबा की कमी है। आप आक्रामक बनेंगे तो मेरे को भी आक्रामक बनना है। नहीं बनिए। आप सुन लीजिए, पहले जिस मुद्दे पर आप भागे थे ना, हम भागे नहीं थे, हम यहीं पे भाग आप रहे हैं। 15 मिनट आपसे सुप्रीम कोर्ट को आपसे जवाब नहीं दिया जा रहा कि आप क्यों नहीं सरकार बना रहे। मैं माफी चाहता हूं, मैं बकझक करने नहीं आया। आप बात सुन रहे, आप बात मैं सुन रहा था, आप तब सुनिए। अनिल जी, आप जिस मुद्दे पर आप गए छोड़ करके उससे 15 मिनट बाद आपने सब्सिडी का ऐलान किया। आप हम पर आरोप लगा रहे हैं अंबानी अडानी। उस BSES कंपनी किसकी है? अंबानी की कंपनी है। 372 करोड़ रुपए की सब्सिडी आपने दी। मेरी रोड रुक जाए, मेरी नाली रुक जाए, मेरे UGR रुक जाए, मेरा पानी नहीं आए, और कहीं पर भी पानी की राहत नहीं दी गई। दिल्ली के अंदर 17% अनऑथराइज्ड कॉलोनियों के अंदर कभी पानी नहीं आया। हमने कहा 700 लीटर पानी छोड़िए, अनऑथराइज्ड कॉलोनी के अंदर आप 350 लीटर पानी दीजिए। इनका कभी पानी नहीं आया क्योंकि इनको जमीनी हकीकत के बारे में जानकारी नहीं थी। खाली मीडिया में हंगामा खड़ा करना, कभी धरने पे बैठ जाना, कभी कहना कि हम करना चाहते करने नहीं देंगे। अरे करने के लिए आपको तजर्बा चाहिए, तजर्बा सीखते आप, सरकार चलाते आप भाग गए। हम ये नहीं कह रहे, आपकी अपनी मजबूरी होगी, लेकिन सदन में हाउस में
पास कराए बिना कोई भी आप घोषणा करेंगे, राजनीतिक रूप से वो पास नहीं होगा। वो धोखा आज सामने आ गया। आप ये मानते हैं ना 70% अनधिकृत कॉलोनी है? आप ये मानते हैं कि इतने सालों से आप लोग राज कर रहे हैं, आज तक लोगों के घरों पे आप पाइपलाइन नहीं पहुंचा पाए, इतने 60 सालों के राज में आप घर तक पानी की पाइपलाइन नहीं पहुंचा पाए, और आप हमारे प्रत्यारोप जारी रहेंगे। नितिन जी और अनिल जी यहाँ पर मुद्दा ये है आरोप ये लग रहे हैं नितिन जी आरोप ये लग रहे हैं कि राजनीतिक लाभ लेने की मंशा से जो है ये सब्सिडी का ऐलान किया गया। राजनीतिक एनजीओ चला रहे हैं क्या? आप सोचिए तो सही क्या बोल रहे हैं, किस तरीके की ऐसा हो गया शब्दों का ठीक से प्रयोग से क्या मतलब है? हम लोग तो शर्म आपको आनी चाहिए। मुद्दे से ना भटके। यहाँ चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि दिल्ली की जो जनता है 1 अप्रैल से उसके ऊपर दोहरी मार पड़ रही है। बिजली का करंट भी जो है लगा और पानी से भी जो है अब वंचित हो रहे हैं, जो मुफ्त पानी की घोषणा की गई थी। लेकिन सवाल यहां पर यह है, ये जो मंशा थी, राहत जरूर दी गई लेकिन मंशा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। एक बार फिर से चुनाव की यहां पर बात की जा रही है कि दिल्ली विधानसभा के चुनाव दोबारा करा लीजिए, लेकिन आरोप यहां पर यह लग रहा है कि ये जो राहत दी गई सिर्फ 31 मार्च तक, इसलिए कि उसके बाद जनता एक बार फिर से त्राही करेगी, फिर से परेशान होगी और एक बार फिर से हमें विकल्प के तौर पर चुन लेगी। क्या ये इस आरोप का बचाव किस तरह से मेरे को लगता है कि आप गलत आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि जिस वक्त हम लोगों ने शुरू किया था उस वक्त ये सोच के नहीं किया था कि इस तरीके से हम लोगों को जो है बीजेपी और कांग्रेस एक साथ मिलकर हटाने की कोशिश करेगी। उस वक्त ये सोचा था कि बिल्कुल जनता ने चुना है और जनता ने कहा है कि एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए। अगर कांग्रेस जैसी पार्टी भी आपका सपोर्ट कर रही है तो आप कम से कम आके कुछ तो करके दिखाएंगे। हम लोगों ने दिखाने की भी कोशिश करी, उसमें ये कहा भी बार-बार ये एलिगेशंस किया लगा रहे हैं। पर लेकिन जब दिखा कि ये लोग सारे के सारे मिलके एक साथ मिलके समर्थन लेके सरकार आप चला रहे थे, बार-बार कह के हम नहीं थे कांग्रेस के साथ, 40 आज भी आप कांग्रेस के साथ गिराने की कोशिश करी, आज भी आप कांग्रेस के साथ हैं। और इसके बाद में हमारे पास कोई और चारा नहीं बचा। मैं जमर साहब मैं रिक्वेस्ट करूंगा एज ए एंकर आप इनसे कहिए सुनने की ताकत रखें। केजरीवाल जी ने इस्तीफा खुद दिया था, सरकार किसी ने गिराई नहीं, खुद ही पीछे हट गए अरविंद केजरीवाल। आप बैठे हैं, आप हम पे आरोप लगा रहे हैं। अरे जन लोकपाल बिल क्या 70 एमएलए भी होते हैं आपके उस सदन के अंदर, क्या आप पास करा लेते जो परिस्थिति थी? आप झूठ बोलते हैं दिल्ली की जनता को कि हम पास कराना चाह रहे थे, झूठ आप बोल रहे हैं। और वहां पर आप राजनीतिक सत्यता नहीं जानते थे, करा सकते थे और उसके बाद में एलजी के पास जा सकता था। उसके बाद कांग्रेस से मिले हुए आप सरकार चला रहे हैं, राजनीतिक सत्यता है और देश में ढोल पीट रहे हैं कि हम कांग्रेस से साथ मिलकर सरकार नहीं चला रहे, जिसको मिलकर के आप गालियां देते थे कि सबसे भ्रष्ट पार्टी है। और अब आज हमको एलिगेशन, आज सत्यता ये है कि जी कोई राहत नहीं दी गई। मेरी किराड़ी में 100% हिस्से में पाइपलाइन है। मैंने कहा केजरीवाल साहब को आप मुझे पानी दीजिए, यूजीआर है, पेरिफेरियल लाइन है, पंप है वहां पर। दिल्ली में ऐसे 70% हिस्से में है जहां 100% हिस्से में पानी है। आप देना नहीं चाहते, आप जाते कभी हुड्डा से झगड़ने लगते हैं, कभी आप सेंटर से झगड़ने लगते हैं, कभी एलजी से झगड़ने लगते हैं। नितिन जी से अगला सवाल ये, लगातार इस तरह के आरोप लगे कि सरकार बनी, सरकार ने काम भी किया, लेकिन जब वो काम जो वायदे जो घोषणा पत्र में किए गए वो पूरे होते नहीं दिख रहे थे, तब भी पीछे हटी आपकी सरकार और कदम पीछे खींच लिए। नाटक कंपनी थी, नाटक कंपनी का एक शो चल रहा था, कोशिश थी, टिकटें बिकनी बंद हो गई, इन्होंने शो छोड़ के भाग। वो दिल्ली की जनता का हुआ, उन्होंने भरोसा किया आपके वायदों पर, उन्होंने आपको चुन करके लाया, आपकी सरकार भी बनी। जनता ने चुना, 28 सीटें हमारी आई, 32 सीटें बीजेपी की और उनके गठबंधन की आई, जो गठबंधन था उनका उसकी आई। बीजेपी को पहले चाहिए था कोशिश करने का, हम लोगों ने उस जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश करी, पर हम 8 सीटें हमारी शॉर्ट थी। बीजेपी की जैसी सरकार को काहे को समर्थन देंगे? हाँ, तो कांग्रेस से समर्थन लेंगे, कांग्रेस को समर्थन दिया हमने और उसके साथ इसका मतलब क्या हो गया? हमने कांग्रेस से भी समर्थन देश में हमने सबसे समर्थन मांगा था, हमने कहा था इन मुद्दों पे सब लोग समर्थन दीजिए। हमारे पास तो नहीं थे एमएलए। इन लोगों के साथ प्रॉब्लम ये है बीजेपी और कांग्रेस के साथ कि जिसके विपक्ष में बात होने लगती है कहते हैं उसकी बी टीम है। कांग्रेस कहती थी कि ये बीजेपी की बी टीम है और बीजेपी कहती है ये कांग्रेस की बी टीम है। आज तक क्या कर रहे थे? 15 साल से बी टीम नहीं थी। आज तक 15 साल से जब आप हारते आ रहे थे कांग्रेस से, तब कहां थी बी टीम? आप क्या बात कर रहे थे? आप अपनी आलोचना सुनिए। ये बहस बहुत गर्म हो रही है, लेकिन हम मुद्दे से ना भटकें। गुजारिश है आप दोनों नेताओं से, जिस मुद्दे पर हम बहस कर रहे हैं उसी मुद्दे पर आएंगे, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। चर्चा बहुत गर्म हो रही है, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जिस मुद्दे को लेकर यह चर्चा हो रही है उसी मुद्दे पर तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए जिया न्यूज।
जी हाँ, बड़ा पानी, बड़ी बिजली, फिर वही दिल्ली। खास चर्चा जारी है। आगे बढ़ने से पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं। अरविंद केजरीवाल 49 दिन तक दिल्ली के सीएम रहे। जनलोकपाल बिल के मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी के सिर ठीकरा फोड़ते हुए सीएम की कुर्सी छोड़ दी। महज मार्च तक दिल्ली वासियों को पानी बिजली की रियायत दी। केजरीवाल की कुर्सी छोड़ने के पीछे भी राजनीतिक की बू आ रही थी। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर सब्सिडी तय की थी। अगर केजरीवाल चाहते तो दिसंबर तक का बजट पास करा सकते थे। आज से पानी बिजली की रियायत दिल्ली में खत्म हो रही है और विपक्ष ने इसके लिए केजरीवाल को जिम्मेदार ठहराया। देखते हैं एक रिपोर्ट। दिल्ली वासियों पर महंगाई की दोहरी मार, बिजली पानी पर रियायत खत्म, 1 अप्रैल से बढ़ी दरें लागू। विपक्ष ने केजरीवाल को घेरा, केजरीवाल की नीयत पर उठाए सवाल। केजरीवाल ने चली है सियासी चाल। दिल्ली वालों को आप सरकार से मिली पानी बिजली में रियायत 1 अप्रैल से खत्म हो गई। दिल्ली के मुख्य सचिव ने साफ कहा है कि बजट में बिजली और पानी पर सब्सिडी देने का प्रावधान नहीं है। ऐसे में लोगों को न तो मुफ्त में पानी मिलेगा और न ही सस्ती बिजली। दरअसल दिल्ली में केजरीवाल की सरकार बनी तो लोगों को राहत देने वाले फैसलों की भरमार लग गई, लेकिन केजरीवाल ने इस्तीफा देकर जनता की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। केजरीवाल ने सब्सिडी की मियाद रखी महज 31 मार्च। अब 1 अप्रैल से लगभग 7 रुपए यूनिट की दर से बिजली बिल का भुगतान करना पड़ेगा। केजरीवाल और उससे पहले शीला सरकार ने जो 400 यूनिट तक सब्सिडी दी थी वो सब खत्म होने जा रही है। रोजाना 700 लीटर मुफ्त पानी की सौगात अब बंद। कांग्रेस ने इसके लिए केजरीवाल को जिम्मेदार ठहराया है। कांग्रेस के नेता अरविंदर सिंह लवली का कहना है कि केजरीवाल सिर्फ झूठ बोलते हैं। अरविंदर लवली ने सवाल उठाया कि जब केजरीवाल ने बजट पास कराया था तो सिर्फ 31 मार्च तक ही क्यों बनाया, दिसंबर तक का बजट क्यों नहीं पास करा लिया। लवली ने केजरीवाल पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। देखिए, आम आदमी पार्टी का हम तो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वो चाहते क्या हैं। एक के बाद एक झूठ बोल रहे हैं। दिल्ली का बजट, दिल्ली के अंदर सब्सिडी पास करने के लिए वो लास्ट दिन जिस दिन जन लोकपाल दिल्ली लाया था उस दिन वो एक बिल लेके आए थे जिसमें मार्च तक का पैसा मांगा था। कौन उनको मना कर रहा था कि आप 2000 दिसंबर तक का पैसा मत लो? और कांग्रेस ने जन लोकपाल से उनसे डिफरेंसेस होने के बावजूद उस सब्सिडी के बिल को पास किया था। बीजेपी ने भी केजरीवाल को झूठा करार देते हुए दिल्ली की जनता के साथ धोखेबाजी का आरोप लगाया। आज से दिल्ली की जनता को बहुत बड़ा झटका लगा है। पानी और बिजली के दामों में भारी वृद्धि हो जाएगी आज से, और इसके लिए जिम्मेदार केजरीवाल और केजरीवाल ही है। ये जो विश्वासघात उसने किया, ये जो पाप किया दिल्ली की जनता को, वो अब हमारे सामने आ रहा है। इसने जो बजट विधानसभा में पेश किया उस बजट में कोई सब्सिडी नहीं रखी। वहीं दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपनी सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने तो बिजली पानी सस्ता कर दिया था। आते ही दिल्ली में बिजली और पानी के बिल आधे कर दिए। सारी दिल्ली की जनता बहुत खुश है। आज 1 अप्रैल है। आज से दिल्ली में बिजली पानी के बिल फिर महंगे हो गए। क्यों? हमने तो कम करे थे। मेरी सरकार गिर गई। उसके बाद बीजेपी कांग्रेस वालों ने संसद में बैठ के दिल्ली का बजट पास किया अगले साल का। उन्होंने बिजली और पानी के बिल फिर बढ़ा दिए। बहरहाल राजनीतिक विश्लेषकों के माने तो 31 मार्च तक की सब्सिडी देना केजरीवाल की सियासी चाल है। दरअसल आम चुनाव नजदीक है। ऐसे समय जब लोगों पर बिजली पानी का बोझ पड़ेगा तो दर्द ज्यादा होगा। केजरीवाल सरकार ने मौजूदा वित्तीय वर्ष तक के लिए ही मरहम रखा था। जाहिर है इसका असर खत्म होते ही चीख पुकार मचेगी, यानी मुद्दा चुनाव में भरपूर गूंजेगा और केजरीवाल इसे भुनाने की कोशिश जरूर करेंगे। केजरीवाल से दिल्ली की जनता को बहुत उम्मीदें थी, लेकिन 1 अप्रैल से बढ़ा पानी, बढ़ी बिजली और फिर वही दिल्ली। जिया न्यूज़ ब्यूरो। चलिए तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सवाल बड़ा है, आरोप भी गंभीर लग रहे हैं। नितिन जी से अगला सवाल। नितिन जी, सियासी चाल, ये आरोप लग रहा है कि ये जो 49 दिन तक सरकार चलाना, पहला नंबर के पहली बात कि 49 दिन तक सरकार चलाना, दूसरी बात कि ये जो तोहफे दिए गए दिल्ली की जनता को, वायदे जो पूरे करने की बात है, केवल 31 मार्च तक के वायदे जो हैं वो पूरे किए गए और उसके बाद जनता फिर से जो है भुगतने के लिए तैयार है। ये जो दोनों बातें हैं, अगर ये सियासी चाल है तो जो जनता सराखों पर बिठा सकती है वो उतार भी सकती है। क्या लगता है, ये जो सियासी अगर चाल है तो ये दावा जो ये जो दांव है ये उल्टा भी पड़ सकता है? क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो ये सियासी चाल नहीं है और ये जो है तोहफे नहीं है।
दोनों चीज़ों में मैं फ़र्क बताता हूँ आपको। ये तोहफा नहीं है, दिल्ली की जनता का हक है पानी मिलना। अगर देश की जनता को देश का पानी नहीं मिल मिलेगा, सकेगा, सुनिए अब कैसे मिलेगा? दोबारा से सरकार आएगी आम आदमी पार्टी की और ये मिलेगा, क्योंकि ये बीजेपी कांग्रेस वाले नहीं करने वाले। ये तो हर चीज में पैसा खाने की कोशिश करते हैं, ये इसमें नहीं करेंगे। इन्हें कोई सरोकार नहीं है जनता कितनी परेशान होती है, महंगाई कितनी बढ़ती है, कितनी नहीं बढ़ती। अगर ये करना चाहते हैं तो ये पहले भी कर सकते थे, ये पिछले कई सालों में कर सकते थे। बहुत सालों से ये विपक्ष में बैठे हैं, बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले जो है सत्ता में थे, ये तब भी इन्होंने कोशिश नहीं करी, क्योंकि इनकी कभी इच्छा नहीं थी कि जनता तक फायदा पहुंचे। ये ट्रेलर दिखाया, ट्रेलर पिक्चर आनी बाकी है, आप ये कहना ट्रेलर चाहते हैं? तब होती अगर हमारी ये इंटेंशन होती कि हमें सरकार तभी गिरानी थी। हमारे को जो हमने मुद्दे बोले थे, हमने 17 मुद्दे बीजेपी को भी बताए थे, आरोप यही लग रहे हैं कि कांग्रेस सरकार गिरानी थी। हमने बताए थे सबको, और ये हम पास करना चाहते थे, ये पास नहीं करने दिया, इस वजह से ये परेशानी हुई, इस वजह से छोड़ना पड़ा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जब साहब बोलते हैं तो मैं सुनता हूँ, जब मैं बोलूँ तो साहब भी सुने, अच्छा रहेगा। जी अपनी बात मेरी मैं बार बार ये बता रहा हूँ कि मैंने जो गवर्नमेंट का कामकाज देखा, मैं तो सदन हाउस का मेंबर हूँ और मुझे तजुर्बा है, पिछले कई सालों का हाउस का मेंबर हूँ। मैं हैरान इस बात से हूँ, आप सरकार को पॉपुलिस्टिक नारों के आधार पर क्यों चलाना चाहते हैं, वास्तविकता पर क्यों नहीं चलाना चाहते? आप में और कांग्रेस की सब्सिडी की नीति में अंतर क्या था? आपने कहा हम सरकार जो चलाएंगे कांग्रेस से अलग हटके चलाएंगे। क्या चलाया? सब्सिडी कांग्रेस भी दे रही थी, आपने भी दे दिया, लेकिन सब्सिडी आपने बड़े चालाकी से सिर्फ 31 तारीख तक दिया। आप जानते थे कि चुनाव आ रहा है, अगले चुनाव में भी मुझे परफॉर्मेंस देनी है, तो ऐसा एक पॉपुलिस्टिक नारा मैं दे दूं। दूसरा, कांग्रेस आपके साथ थी, यह राजनीतिक सत्यता है, आपका कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं हुआ? हम तो सरकार बनाने से हमने मना कर दिया था। अब जिम्मेदारी आपकी थी दिल्ली के अंदर बेहतर और अच्छा काम करने की। दूसरा, मैं पानी के इश्यू पर आता हूं। मैं कह रहा हूं मेरी किराड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी 100% ऑथराइज कॉलोनी है, लेकिन 100% में से 86% हिस्से में पाइपलाइन है। ऐसे दिल्ली में कई कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। मैंने कई बार कहा आप उनमें पानी दीजिए, हरियाणा से बात कीजिए, केंद्र सरकार से बात कीजिए, लेकिन बजाय बात खड़ा करने के रोजाना कोई ना कोई हंगामा, कभी वो इनके कानून मंत्री का हंगामा, कभी राखी बिरला का हंगामा, कभी इनका हंगामा, कभी अडानी अंबानी का हंगामा। अरे हंगामा से सरकारें नहीं चलेंगी, सरकार चलेगी सत्यता से चलेगी। आप बार बार आरोप लगाएं, झूठे हैं, बेशर्म हैं, ये मिले हुए हैं, आप राजनीतिक आरोप लगाते रहिए, हमारे को उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम भी ये जानना चाहते हैं कि जो आप आरोप लगाते हैं उससे सबूत पेश कीजिए। अगर हम इतने दिनों से, जहां पर भी हमारी सरकारें छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश में है, वहां पर कामकाज देखिए। आज 15-15 सालों से बीजेपी के लोग क्यों जीत रहे हैं वहां? हमें भी मौका मिलेगा, हम भी अच्छा काम करके देंगे। इसलिए अनिल जी, आप ऐसे आरोप मौका लगाइए, देने हम की भी बात है। 50,000 अब वोट से जीत के आए हैं किराड़ी में। जी, नीति और नियत की बात की जा रही थी, लेकिन नीति और नियत पर अब जनता तय करेगी कि किसकी नीति ठीक थी, किसकी नियत ठीक थी, किसकी नियत साफ थी, क्योंकि अब ज्यादा समय बाकी नहीं रह गया है चुनाव होने में। अब ऐसे में जनता को ही तय करना है कि उसके साथ क्या हुआ और क्या नहीं। बहरहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। लवी गुंबर को दीजिए इजाजत। खबरों की रफ्तार जारी है, देखते रहिए जिया न्यूज। नमस्कार।